सो वेलकम बैक नेक्स्ट फाइलम के साथ फिर से। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फाइलम चल रहा है, जो अभी चलेगा, उसको बोला जाता है हेमिकॉर्डिड। इस फाइलम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे नीट से अगर हम लोग रिलेटेड है या फिर पर्टिकुलर अपने बोर्ड के हिसाब से अगर देखते हैं, तो ये जो बना दिख रहा है यहाँ पर बैलेनो क्लासेस इज एन एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो ये एक क्वेश्चन बना के आता है कि इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स इनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो किसको बोला जाए, तो वो बैलेनो क्लासेस होता है। और इसको क्यों कहा जाता है ये हम लोग इस फाइलम में पढ़ेंगे। एज द नेम इंडिकेट दैट द हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सो हेमी का मतलब यहाँ पर होता है हाफ एंड कॉर्डेट, मतलब जैसे ही हम लोग जानते हैं कि जिसको एक पर्टिकुलर कॉलम जैसा स्ट्रक्चर, रॉड लाइक जैसा स्ट्रक्चर अगर बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स। यहाँ पर कॉर्डेट जैसा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट द्वारा कंसिडर किया गया कि इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉर्डेट्स, सो इट इज नॉट अ कॉर्डेट। देन कॉर्डेट तो नहीं है ये, फिर हाफ कॉर्डेट इसको बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेमिकॉर्डेटा। एंड Psychoglasses, Balanoglasses, like these animals, they are kept in this phylum. Actually इस phylum को एक separate phylum, मतलब phylum chordates का सब phylum कहा गया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये chordata नहीं है, chordate नहीं है, chord like structure नहीं है, rod like structure नहीं है, तो फिर उसको एक separate phylum में बना दिया hemichordata। तो इस phylum में हम लोग बात देखेंगे इसकी कि इसको सब phylum chordates में क्यों रखा गया था। बिकॉज बक्कल कैविटी का जो डायवर्टिकुलम है, यहाँ पर बक्कल कैविटी का जो पर्टिकुलर डायवर्टिकुलम था, इट लुक लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता था। और रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखने से बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा कंसीडर किया कि हो सकता है इट इज एन कॉर्डेट, ये कॉर्डेट हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला था कि ये कॉर्डेटा में इसको लेना चाहिए था, और कुछ भी इसको कॉर्डेट के सब फाइलम में भी रखा गया था। लेकिन इसका सेपरेट फाइलम है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा, दैट मींस हाफ कॉर्डेट। सो कैसे है ये एनिमल्स, दीज एनिमल्स दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दैट मींस एक्सक्लूसिवली मराइन बताने की जरूरत नहीं है, ओनली फाउंड इन सी वाटर। मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, बरोइंग, यानी समुद्र के तह में जमीन को छेदते हुए उसके अंदर घुस के ये रहते हैं। सो दीज आर व्हाट, बरोइंग सी ड्वेलर्स, समुद्र में पाए जाने वाले एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स हम लोग इसको बोलते हैं। देन मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ यहाँ पर फॉर्म ऐसे भी है। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बार बार जा रहे हैं कि फ्री लिविंग क्या है, सेडेंटरी क्या है। तो सेडेंटरी का मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ है, सबस्ट्रेटम जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये कोई जमीन का हिस्सा है या फिर पत्थर है, रॉक है, और इसको अगर वो चिपक के बैठा है तो ये चौक हो गया सेडेंटरी, यानी इट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्री लिविंग किसको बोलेंगे, ये समुद्र में आराम से इधर उधर जा रहा है तो इसको हम लोग फ्री लिविंग बोलेंगे। सेडेंटरी समझ में आ गया। सेडेंटरी का मतलब क्या होगा कि वो एक ही जगह से चिपका हुआ अपने प्रे का इंतजार करते हुए, शिकार का इंतजार करते हुए रहेगा, वहीं पे उसकी ग्रोथ होगी, सारी चीजें एक ही जगह पे होंगी, जैसे कि हमारे प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट्स घूमते नहीं बिकॉज दे आर रूटेड, सो दिस रूटेड नोन एज व्हाट, सेडेंटरी। लेकिन सेडेंटरी फॉर्म यहाँ पर कुछ दिखते हैं, तो कुछ फॉर्म्स ऐसे फ्री लिविंग भी है। सो फ्री लिविंग फॉर्म्स हम लोगों ने देखा है। देन most of these are living but animal like Rhabdopleura, Rhabdopleura it is an example of sedentary hemichordates, Rhabdopleura याद रखना है। then body कैसी, body है इसकी सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, वर्मीफॉर्म है। then वर्मीफॉर्म थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर इसका, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसकी बॉडी ये बेटर नजर आ रही है, इट इज डिवाइडेड इनटू प्रोबेसिस, कॉलर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी is known as trunk, उसको क्या बोला जाता है, trunk। so proboscis, collar and trunk यहाँ पर क्लियरली ये बता रहे हैं आपको कि ये बॉडी इनकी तीन हिस्सों में डिवाइड है। proboscis हो गया, ये collar हो गया, और ये हिस्सा trunk हो गया। तो इसमें bronchial रीजन है, genital रीजन है, hepatic रीजन है, एंड एनस। और एनस अगर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब साफ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरी तरह से डेवलप्ड है। देन सो जो चीज है बक्कल कैविटी, क्यों इसको कंसीडर किया गया एज अ हेमिकॉर्डेट। सो द बक्कल कैविटी इट इज एन
रीजन वेयर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसी वजह से इसको हेवी कॉर्डेट्स में कंसीडर्ड किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ये कंप्लीट है बिकॉज दो सेपरेट ओपनिंग्स अपने को नजर आ रही है यहाँ पे, फिर प्रोबैसिस माउथ रीजन, देन उसके बाद ये एनस रीजन, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम यूट्यूब शेप भी ले रहा है यहाँ पर, देन यूट्यूब शेप इज सॉरी यू शेप। देन उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इसमें कैसे होता है, रेस्पिरेशन इज ऑकर्स बाय न्यूमरस गिल्स। अब यहाँ पर गिल्स कैसे है, तो ये जो पर्टिकुलर जेनाइटल पोर के पास दिख रहा है आपको, ये गिल स्लिट यहाँ पर नजर आते हैं, तो गिल से रेस्पिरेशन होता है। और इसमें अगर मूवमेंट भी हम लोग देखते हैं तो सिलियरी मूवमेंट होता है, मतलब ये सिलियरी मूवमेंट से ऐसे ऐसे तैरते हुए जाएगा। अगर ये फ्री लिविंग फॉर्म है तो, सेडेंटरी है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देन सो इट इज रीजन गिल्स ओपन बाय व्हाट, गिल स्लिट। गिल्स कहां से ओपन हो रहे हैं, गिल स्लिट से ओपन हो रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं मछलियों में हम लोगों ने देखे थे रेस्पिरेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस व्हाट, गिल्स होता है, लेकिन वो गिल्स ऐसे ओपन होती है, तो ये जो होती है वो गिल स्लिट होती है। आप लोगों ने देखे होंगे उसके कल्चे, बड़ी बड़ी मछलियां या फिर छोटी मछलियों में, तो उसमें अंदर गिल्स होता है और उसको ओपन होने के लिए एक स्लिट रहती है, गैप रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं गिल स्लिट। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसी है, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मतलब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, नॉट अ क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से हम लोग रिलेटेड है। अब कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, ब्लड पूरी तरह से बॉडी के कैविटीज में जाता है, जिसको हम लोग हीमोसील कहते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन कैसे होता है इसमें, दैट मींस वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर भेजना, इस प्रोसेस को हम लोगों ने एक्सक्रिएशन कहा है। एक्सक्रिएशन इज टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस ये किडनी का पार्ट है, और हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में किडनीज होती है, उसमें ग्लोमेरुलस आप लोगों ने पढ़ना भी है, एक्सक्रिएशन एंड एक चैप्टर है 12th में एक्सक्रिएशन करके, उसमें आप लोगों को ग्लोमेरुलस के बारे में पता चलेगा। अब ग्लोमेरुलस ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैपिलरीज से बना होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। देन नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को अगर हम लोग देखते हैं तो नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इसके दोनों सरफेस पर, एपिडर्मिस के हल्का सा नीचे, मतलब एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट वॉल होगी, उसके नीचे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है इसकी, जो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। सो बोथ द डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। सेक्सेस की बात करते हैं तो ये सेपरेट होता है। देन सेक्सेस की बात कैसी, ये सेपरेट होता है, मींस मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। समटाइम्स दीज आर बायसेक्सुअल, ये साइन बायसेक्सुअल इंडिकेट करता है, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, दिस इज व्हाट बायसेक्सुअल। सो बायसेक्सुअल को जनरली हम लोग एनिमल्स किंगडम में बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। सो समटाइम इट इज व्हाट बायसेक्सुअल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग देखते हैं द सेक्सेस दे आर व्हाट सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, तो यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर्स है इसमें। देन उसके बाद सेक्सेस के बाद हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात आती है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दैट मींस व्हाट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। और जब ये बॉडी के बाहर होता है, मतलब फ्यूजन क्या होगा कि अगर मेल है तो वो क्या रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल है वो एग रिलीज करेगी। देखो दोनों यहाँ पर रिलीज कैसे हो रहे हैं, रिलीज बाय द इंडिविजुअल्स, मतलब मेल स्पर्म रिलीज कर रहा है, फीमेल एग रिलीज कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी इन द वाटर कहीं जाके वो फ्यूज हो रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद रही बात डेवलपमेंट, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन तैयार हो गया, सॉरी फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो डेवलपमेंट कैसी होगी इसकी, डेवलपमेंट ये इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट इन द सेंस, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि पर्टिकुलर डायरेक्ट यहाँ पर मेलानोब्लास्टस तैयार नहीं होगा, सबसे पहले वो लार्वल स्टेज में रहेगा। लार्वल स्टेज में अगर वो है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। सो दीज आर व्हाट फ्री स्विमिंग लार्वास, वो तैयार होंगे। सो इसी वजह से इस पर्टिकुलर फाइलम को हम लोग बोलते हैं इट इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। तो ये बात याद रखो हमेशा कि पर्टिकुलर फाइलम हेमिकॉर्डेटा ये वो पर्टिकुलर फाइलम है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, ये
इट इज ड्यू टू द बक्कल कैविटी ऑफ डायवर्टिकुलम। इसी वजह से वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, और यही है वो खास बात जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेनोग्लासेस, व्हाई बैलेनोग्लासेस इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। सो नेक्स्ट पैरम हम लोग लेते हैं कॉर्डेट्स।